भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर कथा की। पौराणिक कथाओं में से ली गई एक कथा है जो हमारे ग्रंथों में वर्णित है। कथा माध्यम है हमारे हिंदू धर्म के विस्तार का। बिना कथा के कोई भी व्रत, कोई भी पूजा अधूरा माना जाता है, क्योंकि इन्हीं कथाओं के माध्यम से हम भगवान की लीलाओं को जान पाते हैं। इन्हीं कथाओं के माध्यम से हम प्रभु के स्वरूप को पहचान पाते हैं। इन्हीं कथाओं के माध्यम से उनकी शक्ति का हमें पता चलता है। इन्हीं कथाओं के माध्यम से उनकी कृपा हमें मिलती है। तो जो भी वर्णन हमें मिलता है, जो भी हमें साक्षात्कार प्राप्त होता है, इन कथाओं के माध्यम से होता है। हमारी श्रद्धा इन कथाओं में उतनी ही निहित होती है जितनी प्रभु के प्रति। तो कथाओं का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में। इन कथाओं के माध्यम से हम विस्तार करते हैं अपने इस हिंदू धर्म का। हम अपने घर में, हम अपने बच्चों को एक संस्कार देते हैं, उन्हें अवगत कराते हैं प्रभु की कृपा से, प्रभु के स्वरूप से, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की लीलाओं से। तो इन्हीं में से एक कथा लेकर के आई हूँ आपके लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो कथा आरंभ करने के पहले आपसे कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चर्चा करते करते आप भूल जाते हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। और कथा अच्छी लगती है, पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री हरि लिखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम चलते हैं कथा की। बात है एक समय ऋषि मुनि तप कर यज्ञ कर रहे थे। अभी यज्ञ हो रहा था, सभी ऋषि मुनि अपने अपने बातों को रख रहे थे। जो शिव भक्त थे वो कहते हैं कि पहले भगवान महादेव की पूजा होगी। जो ब्रह्मा जी के थे पुजारी, जो भक्त थे, वो कहते पहले ब्रह्मा जी की पूजा होगी। और जो विष्णु जी के भक्त थे वो कहते पहले विष्णु जी की पूजा होगी। अब सभी इस असमंजस में थे कि पहले हो तो किसकी पूजा, कौन है श्रेष्ठ इनमें। अब श्रेष्ठता का क्या गुण है कि सबसे पहले होता है विनम्रता। जो विनम्र होते हैं, तो सभी मुनियों ने, सभी ऋषियों ने ये सोचा कि आपस में विवाद करने से अच्छा है कि हम क्यों ना इस बात की परीक्षा कर लें कि कौन श्रेष्ठ है। तो इसके लिए चुना गया भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और उनके जो वंशज हैं उन्हीं को भार्गव कहा जाता है। जो पृथ्वी पर भार्गव कुल है वो भृगु ऋषि के ही वंशज माने जाते हैं। तो भृगु ऋषि जी को कहा गया कि अभी इस परीक्षा को आप ही लीजिए, क्योंकि अब तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तो आप कीजिए इस चीज को। भृगु ऋषि मान गए। अब चलिए, सबसे पहले वो पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया। अब ये देख करके ब्रह्मा जी को क्रोध आया और उन्होंने भृगु ऋषि से क्रोध में आकर के कह दिया कि आपने तो प्रणाम तक नहीं किया, आपने नमन तक नहीं किया। मैं सृष्टि का निर्माता हूँ और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको नमन करना चाहिए। भृगु ऋषि ने सोचा कि ये तो क्रोध में आ गए, ब्रह्मा जी तो क्रोध में आ गए, और जो क्रोध में आ जाए सिर्फ नमन ना करने की वजह से, तो उनको श्रेष्ठ कैसे माने, उनकी पूजा प्रथम कैसे हो। वहां से भृगु ऋषि चले भोलेनाथ के पास, महादेव के पास।
अब वहां गए, वहां भी उन्होंने नमन नहीं किया, भोलेनाथ को नमन नहीं किया और भोलेनाथ के चेहरे पे थोड़ी सी शिकन आई। उस समय माता सती उनके साथ विराजमान थी। भृगु ऋषि की पत्नी जो है ख्याति, वो माता सती की बहन है और माना गया है ग्रंथों में जो है, जो लिखा हुआ है कि माता लक्ष्मी जो है वो ख्याति की पुत्री है। तो सती के साथ बैठे थे महादेव, पहुंचे ऋषि और उन्होंने भी नमन नहीं किया महादेव को। महादेव को थोड़ा क्रोध आया, पर उन्होंने जाहिर नहीं किया, इससे प्रत्यक्ष नहीं उन्होंने दिया अपने क्रोध को। अब क्रोध आया नहीं, अब इन्हें तो जांच करनी थी भृगु ऋषि को कि आखिर स्वभाव क्या है, कितनी देर तक धैर्य धारण कर सकते हैं। तब उन्होंने कहना शुरू किया कि आप, महादेव से कहना शुरू किया कि आपने जब से हलाहल दिया है तब से तो आपने सारी सृष्टि का जो है सो संतुलन ही बिगाड़ दिया। एक तो आप जाते हैं और किसी भी असुर को वरदान दे करके चले आते हैं, इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता। महादेव जो कि अभी तक अपने क्रोध पे काबू पा रखे थे, क्रोध तो था, चेहरे पे तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने उजागर नहीं किया था। जब भृगु ऋषि ने उन्हें उसका, तो वो क्रोधित हो गए और वो भृगु ऋषि पर क्रोधित होकर उन्हें दंडित करना चाहे। माता सती ने उन्हें रोका, महादेव को रोका। अब भृगु ऋषि ने सोचा कि ना, ये महादेव भी क्रोधित हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे ये क्रोधित हो जाते हैं, अब इनकी पूजा नहीं हो सकती। सर्वप्रथम अब चले वो भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास जब पहुंचे तो उन्होंने देखा शेष सैया पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान है, आंखें बंद है, कमल नयन की, शांत स्वरूप, मेघवर्ण। जब भृगु ऋषि ने उन्हें देखा तो वो अर्ध निद्रा में था भगवान विष्णु। यह देख करके भृगु ऋषि को क्रोध आया कि उन्होंने तो उठ करके उनका सम्मान भी नहीं किया। असल बात तो ये थी कि वो परीक्षा लेने पहुंचे थे, तो क्रोध एक बहाना था। अब श्री हरि पर क्रोध कौन करे, ये तो बस एक लीला थी, उन्हीं की रची हुई लीला है। तो श्री हरि को ने देखा नहीं, आगमन श्री महर्षि का जो है स्वागत नहीं किया। अब भृगु ऋषि को आया क्रोध और उन्होंने अपने पैर से श्री हरि के छाती पे प्रहार किया। जब छाती पे प्रहार किया तो भगवान विष्णु ने उनका चरण पकड़ लिया, भृगु ऋषि का चरण पकड़ लिया और कहा कि मुझे क्षमा करे प्रभु, मैंने देखा नहीं कि आप आए हुए हैं, आपका मैं स्वागत नहीं कर सका, अपने इस दास को क्षमा कीजिएगा। और आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, आपके पग में चोट तो नहीं आई, मुझे इस बात का बहुत ही दुख है। आपके पैरों में पीड़ा हो रही होगी क्योंकि मेरा जो शरीर है वो तो कठोर है और आपके पग जो हैं वो कोमल हैं। जब महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु के इस विनम्रता को देखा, जब उनकी नम्रता को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए कि श्री हरि भगवान विष्णु जो कि पूरे सृष्टि के पालन करता है, जो पालक हैं, जो पिता हैं, उनके अंदर इतनी नम्रता, इतनी विनम्रता, इतनी सरलता देख करके महर्षि ने कहा कि नहीं, अग्र पूजा तो इन्हीं की होनी चाहिए। भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं देवताओं में, उन्होंने ये निर्णय लिया। अब भगवान विष्णु ने उनसे तो क्षमा मांग लिया, लेकिन उन्हें क्रोध नहीं आया, भगवान विष्णु को क्रोध नहीं आया, लेकिन माता लक्ष्मी को आया क्रोध, क्योंकि पत्नी के
के सामने अगर पति पर कोई पैरों से प्रहार करे, लात का प्रहार जो छाती पे हुआ भगवान विष्णु के, वो माता लक्ष्मी के लिए असहनीय था। किसी भी पत्नी के सामने अगर पति का तिरस्कार हो जाए तो ये असंभव है पत्नी के लिए सहना। भले ही पति पत्नी के बीच में अनबन हो, उनमें अनबन होती रहती है, रूठना मनाना चलता रहता है, पत्नियां मान रखती हैं, पति मनाते हैं, लेकिन बात तो यहाँ पर पति के सम्मान की है। अब भगवान विष्णु के छाती पर जब महर्षि भृगु ने प्रहार किया पैरों से, ये माता लक्ष्मी को सहन नहीं हुआ और माता लक्ष्मी ने महर्षि भृगु को श्राप दिया कि आपने वहां पे चरण से प्रहार किया है जहां पे मैं निवास करती हूँ, क्योंकि श्रीहरि के हृदय में तो माता लक्ष्मी रहती है। और जहां माता लक्ष्मी का निवास है, वहां पर महर्षि ने अपने पैरों से प्रहार किया। ये माता लक्ष्मी के लिए असहनीय था और उन्होंने श्राप दिया कि जाइए, आपके जो वंशज हैं उनके पास मैं कभी भी नहीं रहूंगी, मैं उनके पास कभी भी नहीं आऊंगी और आपके जो वंशज है वो हमेशा लक्ष्मी हीन रहेंगे। ये ब्राह्मणों को श्राप मिला था, जो भार्गव भृगु ऋषि के वंशज हैं उनको श्राप मिला था माता लक्ष्मी से। तो ये कथा है श्रीहरि के विनम्र स्वभाव की, कि हमारे विष्णु जी, हमारे श्रीहरि कितने नम्र स्वभाव के, चाहे वो राम रूप में आए हो, चाहे वो कृष्ण रूप में आए हो। आप देखिए उनकी लीलाओं को, आप सुनिए उनके लीलाओं को, उनकी कथाओं को, तो मन में प्रेम ही प्रेम उमड़ता है। इतनी विनम्रता, इतनी सरलता, इतनी सादगी। तो आज की कथा यही थी श्रीहरि विष्णु की, और आज की कथा को, इस कथा की समाप्ति के साथ ही हमारी चर्चा भी समाप्त होती है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही आग्रह किया कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी चर्चा को आज विश्राम देते हैं और मिलते हैं फिर अगली चर्चा में किसी और कथा के साथ। तो अपना स्नेह और सहयोग बनाए रखिएगा। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, प्रभु की कृपा बनी रहे।